अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान नेवी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बहुत से अहम तरीन सवाल देखेंगे। हर सब्जेक्ट से 10 MCQs देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। फ़िज़िक्स के सवालात से हम स्टार्ट लेंगे। वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेंगी। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। वैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फोकल लेंस की जो फोकल लेंथ है वो मेजर करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्टिकल बेंच। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, वर्क, पावर, फोर्स, प्रेशर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अपोजेज अ चेंज इन द शेप। वैसी मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी बॉडी में या किसी भी चीज़ में उसकी शेप को चेंज नहीं होने देती? तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होगी, जैसे आपने एक इलास्टिक देखी है, जब उसको हम खींचते हैं तो वो जिस पोजीशन में होती है, जिस शेप में होती है, वो वापस उसी शेप में चली जाती है छोड़ने के बाद, तो वो शेप को चेंज नहीं होने देती। इसी तरह रबर बैंड वगैरह हो गई या कोई भी इलास्टिक मटेरियल। अच्छा जी, विच कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। विजिबल लाइट का कौन सा कलर है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है? तो वो रेड कलर होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन, इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन की यूनिट क्या होती है भाई? तो किलोवाट आवर होती है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, विच फोर्स एक्ट्स ऑन अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। वो ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि सैटेलाइट पर एक्ट करती है, सैटेलाइट पे लगती है? सैटेलाइट जब अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है ना, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होती है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स? हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स। विच फिनोमेना एक्सप्लेन्स द इको, ऐसा कौन सा फिनोमेना जो कोई इको को एक्सप्लेन करता है? तो इको वही क्या होती है? इको वो होती है जब हम किसी भी खाली कमरे में या सन्नाटे वाले एरिया में अगर हम साउंड निकालें, अपनी आवाज़ निकालें, चिल्लाएं बेसिकली, तो उसकी जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके वापस से हमारी तरफ आती है, यानी 2 मरतबा आवाज़ आती है। तो ऐसी आवाज़ को इको बोलते हैं ना। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है बेसिकली है, क्योंकि एक बार जब हम बोलते हैं तो वो आसपास की दीवारों से टकरा के वापस से हमारे पास आती है, तो रिफ्लेक्ट होता है साउंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, कौन सी क्वांटिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर की जाती है? तो वो डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिकॉयल ऑफ अ गन, रिकॉयल ऑफ अ गन कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है? अब रिकॉयल ऑफ अ गन होता क्या है? देखें, आपने फायर किया, बुलेट फायर की एक गन से, ठीक है, ऊपर की तरफ करके, ठीक है, आसमान की तरफ। अब गन की जो वो है, बुलेट है, वो ऊपर जाएगी, तेज़ी से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। फिर जो है, जब ऊपर जा रही है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो ऊपर से वापस नीचे भी आएगी, जब उसकी स्पीड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जब वो नीचे आएगी तो ये रिकॉइल होगा, यानी एक बार ऊपर गई फिर उसके रिएक्शन में वापस नीचे आई। तो ये कौन सा इसमें लॉ लगता है? न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। क्यों? क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का उलट रिएक्शन लाजमी होता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, और उसमें रिकॉयल ऑफ अ गन में भी यही चीज़ हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज़ यूज इन पेंसिल, पेंसिल्स में कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? तो ग्रेफाइट यूज़ होता है। विच गैस इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र। अच्छा जी, यूरिया फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी गैस यूज़ होती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अमोनिया गैस यूज़ होती है। विच मेटल इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रोंज, ब्रोंज को बनाने के लिए कौन सा मेन कंस्टिट्यूएंट इस्तेमाल होता है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपर, आयरन, जिंक, एलुमिनियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कॉपर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन में से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या ओजोन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रोसेस रिमूव्स इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में से कौन सी
प्रोसेस इम्प्योरिटीज़ रिमूव करता है। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी जो क्रूड ऑयल होता है उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए, क्रूड ऑयल वो ऑयल होता है जो कि ज़मीन से निकाला जाता है, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, उसको हटाने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच एलिमेंट इज एडेड टू स्टील टू इंक्रीज इट्स हार्डनेस। अच्छा जी, स्टील के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट मिला देते हैं तो हार्डनेस इंक्रीज होती है, कौन सा एलिमेंट मिलाएं तो हार्डनेस उसकी बढ़ जाती है, तो वो कार्बन होता है। कार्बन मिला दें तो हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। विच गैस इज प्रोड्यूस बाय प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एट नाइट। अच्छा जी, प्लांट्स जो है रेस्पायरेशन के दौरान कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो कार्बन, रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, विच मेटल इज़ मोर रेजिस्टेंट टू करोजन। वैसा कौन सा मेटल है जो कि जिसको जंग लगना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, यानी कि बहुत अच्छा मेटल होता है। ऑप्शन दिए गए हैं आयरन, सिल्वर, गोल्ड, जिंक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड करेक्ट है। अच्छा जी, विच कंपाउंड इज़ कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कौन सा कंपाउंड को बोला जाता है। ऑप्शन दिए गए NaOH, Na2CO3, डॉट 10H2O, NaCl, NaHCO3। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, Na2CO3 जो है वॉशिंग सोडा का कंपाउंड है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट, अच्छा ये केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। विच एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है किस एलिमेंट का सिंबल है, टंगस्टन का, टिन का, टाइटेनियम का या जिंक का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टंगस्टन। अच्छा जी, तो हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। 8x इज इक्वल्स टू 96। ठीक है, इसके अंदर x की वैल्यू बतानी है, x एज इट इज़ रहेगा, 8 उधर चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 896 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 17 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, 17 को हमने मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो हमारा 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, तो 187, यानी 187 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक सेकंड। अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है। अच्छा जी, इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 10। एक सर्कल है, उसका रेडियस, यानी रेडियस हाफ डिस्टेंस को बोलते हैं, तो 10 है, तो उसका पूरा डायामीटर कितना होगा हमारे पास। पूरा डायामीटर जो है वो हो जाएगा हमारे पास 20 का, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, सर्कल का फुल डिस्टेंस होता है। अंडर रूट 225। ठीक है, 225 का अंडर रूट बताना है हमें, तो वो होता है 15। ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। ऑप्शन में से कंपोजिट नंबर बताना है। कंपोजिट नंबर होता है क्या, उस दिन मैंने आपको याद है प्राइम नंबर्स बताए थे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि अपने नंबर से और 1 से डिवाइड हो जाते हैं, और कंपोजिट नंबर ये होते हैं जो कि 2 या 3 से ज़्यादा जो है नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं, मतलब 3-4 नंबर से वो डिवाइड आराम से हो जाते हैं। तो ऑप्शन में से जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 21 जो है वो कंपोजिट नंबर है। अब ये कैसे कंपोजिट नंबर है, 3 के टेबल में भी 21 आता है, 7 के टेबल में भी 21 आता है, 21 के टेबल में भी 21 आता है, और 1 के टेबल में भी 21 आता है। तो ये 4 टेबल्स में आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, अब एवरेज निकालना है। 8 + 12 + 16 + 20 का। ठीक है, 8 और 12 20, 20 और 16 कितने हुए, 20 और 16 कितने हो गए, 36, 36 और 20 कितने हो गए, 46, 56। ठीक है, 56 हो गए। 56 को हम डिवाइड कर देंगे कितने नंबर से, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। 56 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 14 मेरे ख्याल से आना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, 1 बच गया इधर, और ये 6 नीचे आ गया, 4 4 ज़ा 16। हाँ, तो 14 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अ सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मनी क्वाड्रेंट्स। एक सर्कल को कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं भाई, तो एक सर्कल जो होता है उसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 ही क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इधर।
द वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। 9 9 ज़ा 81 प्लस 4 4 ज़ा 16, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 97। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 75% को फ्रैक्शन में अगर करना हो तो कैसे करेंगे भाई। 75 टोटल परसेंटेजेस कितनी होती हैं 100, तो परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये देखें, इसको हम बराबर लिखेंगे, फिर 75 को हम 225 से डिवाइड कर देंगे और नीचे जो 100 है उसको भी हम 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 25 के टेबल में कब 75 आता है, 25 3 ज़ा 75 होता है। ठीक है, और 25 के टेबल में 100 कब आता है, 4 टाइम्स, 25 4 100। ठीक है, तो 3/4 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट सिनोनियम ऑफ जेनरस। जेनरस का करेक्ट सिनोनियम बताना है तो उसका आंसर होता है चैरिटेबल। एक्सपेंड का उलट बताना है एंटोनियम, तो वो होता है एक्सपेंड का कंप्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है नेसेसरी की, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, NECESSARY। शी इज़ गुड डैश इंग्लिश, इसके अंदर प्रपोजिशन पुट करना है, शी इज़ गुड एट इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा जी, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, अ गुड थिंग दैट फर्स्ट सीम्ड बैड, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि पहले हमें अच्छी ना लगी हो मगर बाद में वो अच्छी हो गई हो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु स्टडीज़ वेदर इज़ कॉल्ड, जो वेदर के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच सेंटेंस इज करेक्ट, ऑप्शंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आइदर अली और हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, आइदर अली और फ्रेंड्स आर कमिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आइदर अली और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। सिनोनियम ऑफ ब्रिस्क, ब्रिस्क का सिनोनियम बताना है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आई थिंक करेक्ट होगा, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव इसका करेक्ट सिनोनियम है। नेक्स्ट देखते हैं, टू फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक का मतलब बताना है तो वो होता है एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल करेक्ट आर्टिकल ढूंढना, ही इज़ डैश ऑनेस्ट ऑफिसर, तो इसके अंदर आर्टिकल कौन सा आएगा, सॉरी एन आएगा, ही इज़ एन ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑनेस्ट में ओ का साउंड आ रहा है तो इसलिए एन लगेगा। अच्छा जी, जीके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। विच इज़ दी, जीके के क्वेश्चंस है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेवल बेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान नेवल बेस का लार्जेस्ट नेवल बेस जो है वो कौन सा है, तो PNS कासिम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच रिवर फॉर्म्स द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पंजाब, कौन सा रिवर है जो कि पंजाब के वेस्टर्न बॉर्डर और KPK को मिलाता है। ठीक है, तो वो है इंडस रिवर, ऑप्शन नंबर सी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन, पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो कराची में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच प्रॉफिट इज़ नोन एज कलीमुल्ला, कलीमुल्ला कौन से प्रॉफिट को बोला जाता है, कलीमुल्ला बोलते हैं जो अल्लाह से बात करते हैं, तो अल्लाह से कौन से प्रॉफिट बात करते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। द मकरान कोस्टल हाईवे कनेक्ट्स कराची, जो मकरान कोस्टल हाईवे है वो कराची को किससे कनेक्ट करती है, तो वो कराची को कनेक्ट करती है गवादर पोर्ट से। चलिए, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक, कौन सा मुल्क है जो कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोला जाता है, यानी उधर लेक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फिनलैंड। फर्स्ट बैटल ऑफ फॉट बाय मुस्लिम्स आफ्टर माइग्रेशन टू मदीना, मदीना से माइग्रेशन के बाद पहली जो जंग लड़ी थी वो मुसलमानों ने कौन सी जंग लड़ी थी, तो बैटल ऑफ बदर थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच पाकिस्तानी सिटी इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चर, स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाने के लिए पाकिस्तान का कौन सा सिटी माना जाता है, मशहूर है, तो वो है सियालकोट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सियालकोट। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो वो आप लोग इसका आंसर मुझे आप लोग खुद बताएंगे। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, हिमालयास, हिंदूकश, कराकरम, सुलेमान रेंज। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे खुद बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विच सी रूट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड, पाकिस्तान की इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कौन सा सी रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है अरेबियन सी। ठीक है, पाकिस्तान को अरेबियन सी ही लगता है। तो यही क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड अल्लाह हाफिज़।